नववर्ष को हर स्वरूप में शुभ मंगलमय सुस्थितियों से क्रियान्वित करने हेतु नव वर्ष के प्रारंभ के पूर्व में हमें जो भी दिवस मिलते हैं उसमें संकल्प शक्ति के साथ अर्थात आत्मिक शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ हम गुरु रूपी ईश्वर की अमृत आराधना करते हैं तो शिष्यत्व और गुरुत्व का योग में भाव चिंतन सही रूप से निर्मित होता है और जहाँ जहाँ शिष्य अपनी प्रगति उन्नति के लिए क्रिया करता है उसमें पूरा हमारा इष्ट, हमारे कुल देवता हमें सहयोग करते हैं और विशेष रूप से आज संतान गोपाल पुत्रदा एकादशी भी है, पोष्य शुक्ल पक्ष भी है और त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर का तात्पर्य 3 शुभ योगों से निर्मित पर्व। 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी और उसके बाद विशेष रूप से यह संतान गोपाल पुत्रदा एकादशी अर्थात कोई भी संसार में पति पत्नी संतानहीन नहीं रहे, पुत्र स्वरूप में, पुत्री स्वरूप में, पुत्र रूप में, पुत्री स्वरूप में, नाती रूप में, नाती स्वरूप में निश्चित रूप से कुल की वृद्धि हो। और जब इस तरह के भाव चिंतन हम पारिवारिक जीवन में आत्मसात करते हैं तो स्वतः ही भीतर में एक तेजमय भाव चिंतन की वृद्धि होती है कि मैं किसी भी स्वरूप में परिवार वृद्धि में हीनमय स्थितियों से ग्रसित नहीं हूँ। निश्चित रूप से जैसा मुझे माता पिता ने यह देह प्रदान की उसी स्वरूप में मैंने भी पति पत्नी के सुयोग के फलस्वरूप अपने कुल वंश की वृद्धि हेतु यह विशिष्ट क्रिया अपने पारिवारिक जीवन में संपन्न की, जिससे पति पत्नी का जीवन पूर्णतया हरा भरा और आनंद से रहता है। हरा भरा रहने का तात्पर्य कि जो भी पति या पत्नी नौकरी व्यवसाय करते हैं तो उस नौकरी व्यवसाय के धन अर्जन के माध्यम से कैसे हम अपने परिवार में विस्तार में स्थितियों से युक्त हों। और त्रिपुष्कर योग का भावार्थ यही है कि इन पौष या पूर्णिमा तक में इन 3 दिवसों में मोक्षदा संतान बाल गोपाल कुलवंश वर्दी एकादशी भगवान सदाशिव महादेव गौरी चेतना में प्रदोष पर्व और विशेष रूप से यह पौषी पूर्णिमा
इन तीनों ही सुयोगों से इन 3 दिवसों में हम जो भी साधना, पूजा, प्रेरणा, मंत्र जाप, ध्यान, चिंतन करते हैं तो उसका हमें 3 गुना लाभ मिलता है। 3 कोटि गुना में लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारा भावना चिंतन हमारे कुल देवता के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति, हमारे पति पत्नी के प्रति, संतान के प्रति अच्छी भावना रहती है तो उसका हमें 3 गुना में सुलाभ की प्राप्ति होती है। और यदि इन 3 दिवसों में त्रिपुष्कर योग में कोई अनर्गल क्रियाएं करते हैं या अनर्गल वचन करते हैं तो उसका 3 गुना हमें नुकसान की प्राप्ति होती है। यह विशेष रूप से त्रिपुष्कर योग का एक भावार्थ है। अर्थात हम उल्टी पुल्टी क्रियाएं भी करते हैं तो उसका हमें 3 गुना हमें नुकसान प्राप्त होता है। और यदि इन 3 दिवसों को हम शुभ्रता से युक्त, श्रेष्ठता से युक्त, साधनात्मक शक्तियों से युक्त हम क्रियान्वित करते हैं तो हमें उसका 3 कोटि गुना में लाभ की प्राप्ति होती है। और उसी के प्रभाव से आने वाला यह नूतन वर्ष हर रूप में सर्वश्रेष्ठ और शुभ मंगलमय रहे, शुभ लाभ युक्त रहे। और विशेष रूप से आज भौम एकादशी भी है तो भौम का तात्पर्य हनुमान बल बुद्धि से युक्त जीवन हो। हनुमान की तरह हमारे भीतर में आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल हो। हनुमान में कोई इतना ऐसा बल नहीं था कि वो पहाड़ के पार उठा देते थे, केवल उसमें आत्मिक बल के फलस्वरूप में कोई भी कार्य, राम की आज्ञा का पालन का कार्य या परिवार के लिए कार्य सरलता से संपन्न कर लेते थे। ऐसी ही शक्ति हमारे भीतर में भी आत्मसात हो सके, वह विशेष रूप से कि हम भी जीवन में सर्वप्रथम बल की आवश्यकता है। बल यानी ऊर्जा, ताकत, एनर्जी, पावर, वह बल की आवश्यकता है। और उस बल के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, ताकत के माध्यम से कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें निश्चित रूप से प्रगति की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ यह त्रिपुष्कर योग भगवान विघ्नहर्ता गणपति दिवस पर भी संपन्न होगा। विशेष रूप से द्वादशी युक्त या त्रयोदशी युक्त प्रदोष काल, अर्थात जीवन हमारा दोष रहित रहे। दोषों से अर्थात कोई भी तरह के लांछन या न्यूनता भावों से विरक्त रहे। जीवन में कोई भी दोष का मतलब है कि मेरे पास में शरीर ठीक नहीं है, या मेरा मकान नहीं बन पा रहा है, या मेरे नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जीवन में हमारे दोष लगा हुआ है, संताप लगा हुआ है। उस संताप की निवृत्ति के लिए ही त्रिपुष्कर योग में हम विशेष रूप से उपदेश के माध्यम से, गुरु के माध्यम से साक्षीभूत स्वरूप में साधनाएं संपन्न करते हैं तो निश्चिंत रूप से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से आप घर में कभी फल खाते हो, एप्पल खाते हैं, मौसमी खाते हैं, आम खाते हैं, होता है, एक दिन में कोई मैंगो भी तैयार नहीं होता है या ऑरेंज भी तैयार नहीं होता है, तो वह फल को लगाने के लिए वैसा रूप से जहाँ जहाँ जैसा जैसा मिट्टी का भाव चित्त होता है उस भाव चित्त के अनुसार वह पौधा का रोपण करता है। और उस पौधा का रोपण के फलस्वरूप धीरे धीरे वृद्धि में स्थितियाँ होती हैं तो हमें वह फल धीरे धीरे आना प्रारंभ होता है। उस फल को हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से आप जिस तरह से धान की पैदावार करते हैं, कई कई क्षेत्र में वर्ष में 2 बार धान की पैदावार होती है, यह क्या है तो एक दिन में तो धान आता नहीं है, आपको भी उसके लिए 4-6 महीने 5 महीने तो कम से कम चाहिए। तो धीरे धीरे कैसे वह पौधों का आप रोपण करते हैं और धीरे धीरे वह पल्लवित होते हैं और समय आने पर उसमें वह धान स्वरूप में बालियों में
विकसित होती है और उसको आप फिर ट्रैक्टर में लाकर जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था होती है मंडी में देते हैं, मंडी से फिर हमें उसका समय आने पर उससे धन की प्राप्ति होती है। अर्थात जीवन में हर रूप में सुफल की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक क्रियाओं से करनी होती है। देखा कि मैं सही रूप से सुफल की प्राप्ति नहीं होती है और आप यदि धान रोपे ही नहीं या फल के पद रोपे ही नहीं तो किसी भी रूप में हमें फल या धान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। केवल चिंतन करने से, सोचने से धान की प्राप्ति नहीं हो पाएंगी या फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो जीवन में क्या प्राप्त होगा? वो फल की प्राप्ति होगी। ठीक उसी तरह से इन 3 दिवसों का हम साधनात्मक रूप से श्रेष्ठता से रूप से हम संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सुफल की प्राप्ति होती है। मैंने क्या बताया? 3 कोटि गुना हमें सुफल की प्राप्ति होगी। या कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे तो आप मान के चलोगे ये आने वाला नूतन वर्ष भी वैसा ही व्यतीत होगा जिस तरह से 2025 हमारा व्यतीत हुआ। पॉसिबिलिटी है कि उससे भी ज़्यादा हमारा बहुत ही कष्टमय समय है, क्योंकि उम्र तो दिन दिन अभाव न्यूनतम, अब उन अभाव न्यूनताओं को समाप्त तो वे अभाव न्यूनताएं बोझ हमारे और उस अभाव न्यूनताओं के बोझों के फलस्वरूप और कुछ तकलीफ तो जो जो हमारे उम्र के साथ साथ तकलीफ बाधा बढ़ती है तो उनमें इसलिए इंद्रिय पुष्कर योग का शुभ स्वरूप में हमें उसका सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वह श्रेष्ठ में सुखों की प्राप्ति होती है। हाथ जोड़ लेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः, शशि पुंद्राभ्या नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपत्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति कुशिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थी नाशापराय गणेश्वराय विद्याधराय विक्टाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे अन्याय पूज्याय शांगाय सपरिवाय सकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति मावायामी। संकल्पम कुर्यात। सीधा हाथ कीजिए, राइट हैंड इस तरह से आह्वान कीजिए कि हमारे हाथ में जल है। एकदम हाथ स्ट्रेट सीधा रखिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्यम नित्य प्राद्रे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलयुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2082 पौष मासे शुक्ल पक्षे संतान बाल गोपाल पुत्रदा एकादशी त्रिपुष्कर योग दिवसे गुरु ग्रहे प्रदोष काले पोष्य पूर्णिमा दिवसे पूर्णतः भौमवास रहे गणपति दिवसे बृहस्पति गुरुत्ववास रहे बिलासपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र भारत वर्ष से निखिल गोत्रोत्पदे। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपने संतान का नाम बोलिए और जो भी आपके इष्ट देवता या कुल देवता या सदगुरुदेव हैं उनके नाम का उच्चारण कीजिए। इन चतुर्विघ्न स्वरूप में इनका उच्चारण करने से निश्चित रूप से हमारे भी जीवन में सर्वश्रेष्ठ में सुखों की वृद्धि होती है।
पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान बाल गोपाल कष्टत्व शक्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम त्रिपुष्कर योग में सर्व त्रिकोटि गुना फल प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय सतायु जीवन प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सुसंस्कार उच्च शिक्षा सफलता प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम पति पत्नी प्रेम सामंजस्य सतायु सुहाग रक्षा वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालय। अब जो मन में इच्छा कामना हो मन में धारण करते हुए इन त्रिपुष्कर योगों के माध्यम से मुझे जीवन में सभी स्वरूपों में 3 कोटि सुखों की प्राप्ति हो। सुख में स्थितियों का मन मन में चिंतन करना है। और रोग कष्ट पीड़ा निवृत्ति हो और शत्रु बाधा की निवृत्ति हो और जो भी आपकी विशेष कामनाएं उनका मन में उच्चारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको यज्ञ दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, इसको दोनों अंगूठों में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो, नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम प्रसाद आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्यम। ओम शांतिरसोम पुष्टिरसोम तुष्टिरसोम वर्धिरसोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म। ओम भगवती का तन प्रताप भगवती माहेश्वरी प्रताप भगवती रिद्धि कर प्रताप भगवती वर्धि कर प्रताप भगवती पुष्टि कर प्रताप। ओम सूर्य ज्योतिधारी ओम चंद्र ज्योतिधारी ओम भौम ज्योतिधारी ओम बुद्ध ज्योतिधारी ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धारी ओम शुक्र ज्योतिधारी ओम शनिश्वर ज्योतिर्धार्यामि छागर राहु केतु पूर्णतम यज्ञोपवीतम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यामि। गले मालक तरफ पहन लो। सुशील जी बच्ची के पास है नहीं बोलो सुशील कब देना लड़के पीछे नहीं है, बच्चे को लेकर बैठे ना उसके बाद गिफ्ट नहीं मिला है। हाँ गले में पहनो बेटा, दोनों हाथ हृदय के सामने खोल दो। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरसम विक्टो विघ्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानम द्वादश नामानीय पठे चुणादपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पुष्पम सुरासुरे सर्वविघ्न हर तस्मै गणाधिपत्ये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदाम सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम ये शाम हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनम हरि तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मी तेषाम लाभ से शाम से शाम कुत से शाम पराज्यम ये शाम इंदीवर श्याम योगेश्वर मूर्ति दुरा नितिर्मतिम अनन्यासमय जना परिपास से तेषाम नित्याना भक्ताना क्षोभाम्यम स्मरते सकल कल्याणम भाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरे सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री मुनेश्राम देवामदी संतुनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम कुरुदे सरकार सरदाम। ओम गणत्वाम गणपति को वामहे प्रणपति को वामहे निधि निधिर्पति को वामहे वैश्वमम अहम जानी गर्धमाम तम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मांतिक संसु भद्रिकाम काम पिल्यवासिम सुशांतिर्भवतुम ध्याय नित्यम महिषम
चारु चंद्ररत्न कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्त नेत्रम जाग्र्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च। पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्म भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम तमेव माता। बोले ओ गुरु तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रीं सर्व त्रिपुष्कर योग लाभ नमः। ओम श्रीं श्रीं सर्व त्रिपुष्कर योग लाभ नमः। ओम श्रीं श्रीं मम सर्व त्रिपुष्कर योग लाभ नमः। ओम श्रीं श्रीं मम त्रिपुष्कर योग लाभ नमः। हो जाता हूँ आगे चक्र में हृदय पे स्पर्श करा दो। वापस हाथ खोल दो ऐसे। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वा नो देवावसागमनीय मदद करणे सुण्याम देव हितम विदायु शतमिन्नु शर्दोयन्ति देवाम यत राम न सक्राम जरसम पुत्रा सो यत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यानिताय गन्तो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपुत्र सर्वे देवा अभीति जात मदिति नित्यम ध्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्तम आरोग्यता प्राप्तम संतान कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्तम कार्य व्यापार रोजगार कृषि धंधा लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्तम सर्व महाकाल महामृत्युंजय सतायु सुखदा वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्तम कायाकल धन्वंतरी चैतन्यता प्राप्तम निरोगमय उन्नति प्रगति बढ़ती चैतन्यता प्राप्तम संपर्क दे ही उन आशीर्वचनों को आज्ञा चक्र में हृदय पर स्पर्श करा दो। जैसा मैंने बताया कि इस संतान बाल गोपाल पुत्रदा एकादशी अर्थात कुल वंश की निरंतर सुख में वृद्धि हो। सबसे बड़ा जीवन में एक अभिशाप
या एक न्यूनता पारिवारिक जीवन में तब होती है जब किसी भी स्वरूप में गर्भ धारण की क्रिया नहीं हो पाती है, या किसी भी पति में कुछ न कुछ नपुंसकता का भाव होता है, तो वह जीवन तो मजबूरी में जीना पड़ता है, परंतु जीवन में कोई भी तरह का आनंद और चेतना की वृद्धि नहीं हो पाती है। और स्वतः पति पत्नी दोनों ही ग्लानि में अर्थात दुख में जीवन व्यतीत करते हैं, सब कुछ सुविधा होती होगी, क्योंकि संतान का अभाव है। और साथ ही साथ में सामाजिक समाज की तरफ से, पारिवारिक सदस्यों की तरफ से गठबंधन में बंधे हैं, और निश्चित रूप से वह गठबंधन का भाव गणपति कार्तिकेय रिद्धि सिद्धि स्वरूप में निरंतर क्रियान्वित हो, जिससे कि उनके परिवार में भी वहाँ पुत्री रूप में या पुत्र रूप में संतान सुख की प्राप्ति हो सके, जिससे कि वह अपने आप को हर समय दोनों ही हर्ष उल्लास से अपने जीवन को आनंदमय स्थितियों से व्यतीत कर सके। उसी भाव चिंतन की प्राप्ति का ही यह संतान बल गोपाल कृष्ण में चेतनावर्दी कुल वंश प्राप्ति यह पुत्रदा एकादशी का पर्व है। और त्रिपुष्कर योग भी मैंने बताया कि त्रिपुष्कर योग का तात्पर्य है कि विशेष रूप से एकादशी, द्वादशी और प्रदोष काल से युक्त हो, अर्थात भोमवार अर्थात हनुमान बल बुद्धि से युक्त हो, विघ्नहर्ता गणपति रिद्धि शुभ लाभ से युक्त हो, अर्थात निरंतर निरंतर मेरे कार्यों में निर्विघ्नता बनी रहे, और साथ ही साथ बृहस्पति रूप में गुरु रूप में निरंतर मुझे अपने इष्ट की, अपने सदगुरु की चेतना की प्राप्ति हो। वह त्रिपुष्कर योग ऐसे पोषीय पूर्णिमा से पूर्व में यह योग बनता है। और जैसा मैंने बताया कि वर्ष की 26 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ यह निर्जला एकादशी के साथ साथ यह कुल वंश संतान सुखता वृद्धि पुत्रदा एकादशी का भी पर्व है। सामान्य रूप में लेते हैं तो जीवन में सामान्य रूप में स्थितियाँ बनी रहती है, क्योंकि आपने खुद में महसूस किया होगा कि जीवन में मौके या अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, और हम आलस्य प्रमाद के फलस्वरूप या मत्ती बुद्धि की भ्रमितता के फलस्वरूप उन अच्छे अवसरों को हम खो देते हैं, और अच्छे अवसर हाथ से निकलने के बाद में केवल और केवल पश्चाताप के अलावा और पीछे की ओर जाने के अलावा कुछ भी हमारे पास रास्ता नहीं बनता है। सही समय पर हम मौक़ों को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसका सदुपयोग कर लेते हैं, तो जीवन में एक सुश्रेष्ठ में परिवर्तन आ जाता है। नहीं तो ये सोचते हैं कि अगले साल 2026 में भी तो मोशी एकादशी आएगी, उसमें देख लेंगे। पर मैंने क्या बताया कि 2025 में जो भी आपने कष्ट पीड़ाएं झेली है, दुख संतान रोग में स्थितियाँ या सब उसका कोई उपाय नहीं किया। मैंने क्या बताया था, त्रिपुष्कर योग में उसका 3 गुना। कुछ भी उपाय मत करो, कोई पूजा साधना मंत्र जाप दीक्षा कुछ मत करो, आपका जो भी कष्ट पूरे साल में बनेगा उसका 3 गुना हो। और यही हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं त्रिपुष्कर योग का, तो निश्चित रूप से हमारे 3 कोटि स्वरूप में हमें शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। क्यों हम दीपावली का लक्ष्मी पूजन शुभ योग में हम संपन्न करते हैं, होलिका दहन की क्रिया हम शुभ योग में क्यों संपन्न करते हैं, घर में कोई भी मुंडन संस्कार की हो, बच्चों का एंगेजमेंट का या सगाई का या विवाह का संस्कार हो, तो शुभ मुहूर्त में क्यों कहा जाता है, जिससे कि परिवार में और अधिक सुखों की वृद्धि हो। कोई भी टाइम में विवाह क्रियाएं संपन्न नहीं होती है, जैसे कि विशेष रूप से या पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में हम विवाह क्रिया संपन्न नहीं करते हैं। चतुर्मास में बहुत कम ही विवाह क्रिया संपन्न हो पाती है, और अभी जैसे ये मलमास चल रहा है तो इसमें भी विवाह क्रियाएँ ज़्यादा संपन्न नहीं हो पाती है, तो उसका इसलिए संपन्न नहीं हो पाती कि उसका हमें कोई फल की प्राप्ति नहीं हो। इसलिए मैंने कहा कि इन त्रिपुष्कर योग का हम सही रूप से उपयोग कर लेते हैं तो 3 कोटि गुना हमें श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। और सदुपयोग नहीं करते हैं तो ठीक जैसा जीवन चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, भेड़ बकरियों की तरह जानवरों की तरह जीवन चल ही रहा है, तो उसमें तो कोई ऐसा विशेष परिवर्तन आना ही नहीं है।
अब आपका चिंतन भाव है कि मुझे ऐसे शुभ योगों का किस तरह से सदुपयोग करना है, कैसे मेरे भी घर में हर रूप में आरोग्यता की वृद्धि हो, पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य की वृद्धि हो, सौंदर्यता आकर्षण की वृद्धि हो, संतान ज्ञान बुद्धि ऊर्जा शक्ति से अच्छी शिक्षा से युक्त हो, जिससे कि उनको अच्छी रोजगार की प्राप्ति होंगी, अच्छा नौकरी मिलेगी, अच्छा कार्य व्यापार संपन्न कर पाएंगे। और हमारे भी जो भी हम कार्य व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या धान की फसल बो रहे हैं, उसमें हमारे 3 कोटि गुना में शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, निश्चित रूप से होती भी है। शुभ योगों का आपने अच्छा अवसर उठा दिया तो निश्चित रूप से एक जीवन में श्रेष्ठ परिणत आ जाता है। और शुभ योगों का अवसर हम नहीं उठा पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो कुल लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा आपके साथ कई बार होता भी है। अब आपका चिंतन भाव है कि इन त्रिपुष्कर योगों का हम ऐसे होम शक्ति अनुमान बल बुद्धि का यह दिवस है जो सर्वेश्वरा स्वरूप में चित्तन रूप में हमारे हृदय भाव में और जीवन जागृत रूप में भी अनुमान विराजमान है। विघ्नहर्ता गणपति नित्य नित्य पूरे पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते रहते हैं और भगवान सरल से महादेव और माता गौरी हमें महामृत्युंजय में सौभाग्यता का हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अर्थात हमारे जीवन की मृत्यु रूपी स्थितियों से निवृत्ति प्राप्त हो सके और साथ ही साथ में दुर्भाग्य में कोई स्थितियाँ समाप्त हो सके। वह भाव चिंतन महामृत्युंजय का सौभाग्य सावित्री का भाव चिंतन है। और उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए जब शुभ योगों का हम उपयोग करते हैं तो जो भी जीवन के दुर्भाग्य दुर्गतिमय स्थिति होती है वे निश्चित रूप से समाप्त होती है। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस त्रिपुष्कर योग का पूर्ण अपने संतान की फोटो के ऊपर, पति या पत्नी की फोटो के ऊपर, या कोई घर में कष्ट पीड़ा है या रोग में स्थितियाँ हैं या कर्जे वाली स्थितियाँ हैं या संतान हमारे आज्ञाकारी नहीं है या उनके रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या व्यवसाय में बराबर नुकसान की प्राप्ति हो रही है, उन सभी से निवृत्ति के लिए इस त्रिपुष्कर योग पर हम विशेष रूप से शक्तिपात की दीक्षा आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। त्रिपुष्कर शुभ समय शुभ योग का हमें शुभ लाभ हमें अवश्य आत्मसात करना चाहिए। और साथ ही साथ आप अपने घर में जाएं तो विशेष रूप से श्रीफल स्थापित करें। अर्थात श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब सर्वश्रेष्ठता और फल का मतलब जीवन में आनंदमय सत्या, खूब फल का मतलब अनगल सत्या। हमें श्री फल को प्राप्त करते हुए और पूजा स्थान में रखना है, जिससे कि नूतन वर्ष के प्रथम दिवस से ही हमारे जीवन में निरंतर अनुकूलतामय स्थितियों की वृद्धि होती रही। उस श्रीफल को मैं अपने लिए लूँगा, मुझे ही वह 9 दिवसों से ग्रहण करना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाने से प्रसाद रूप में, जिससे कि जब मैं प्रसाद को ग्रहण करता हूँ एक अंतस भाव में जो मलिनता दूषितता है जीवन में जो भी अनगल क्रियाएं बनी हुई है वे समाप्त होती है। हम संतान के लिए लेंगे तो संतान सुसंस्कार में बनेगी, सुशिक्षा से युक्त बनेगी। पत्नी के लिए लेंगे तो निश्चित रूप से वह परिवार का भरण पोषण कर सके, संतान का रोजगार की प्राप्ति। पुरुष रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सत्तायुग जीवन की प्राप्ति होगी। तो श्रीफल भी आप पूजा स्थान में रखना है और पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है, तो उसके बाद 9 दिवस में वह 3 जनवरी से वह 11 जनवरी तक हमें उसे निरंतर अपने संतान के लिए या अपने स्वयं के लिए या पत्नी के लिए वह प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अवश्य ही श्री रूप में सुश्रेष्ठताओं की प्राप्ति हो सकेगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।